जहाँ पहले सिर्फ गोडाउन्स, ट्रक्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का सीन होता था, आज वही एरिया नए रेसिडेंशियल सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। भिवंडी, जिसे लोग इंडियाज वेयरहाउस कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्या सिर्फ लॉजिस्टिक्स हब ही रहेगा या फिर ये मुंबई का अगला अफोर्डेबल रेसिडेंशियल हॉटस्पॉट बन रहा है? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कवर भिवंडी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भिवंडी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, कनेक्टिविटी, रेसिडेंशियल ग्रोथ, लाइफस्टाइल, करियर अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू। और एंड में मिलेगा एक स्मार्ट बायर टिप जो आपके डिसीजन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भिवंडी की कहानी शुरू हुई टेक्सटाइल्स से। यहाँ के पावर लूम्स और हैंडलूम्स ने इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का छोटा वर्जन बना दिया। लेकिन 1980s के बाद जैसे ही इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स बूम आया, भिवंडी ने वेयरहाउसिंग हब का रोल अडॉप्ट किया। आज यहाँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस और डीमार्ट के मैसिव गोडाउन्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। और अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, वही कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करता था, अब रेसिडेंशियल डिमांड को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग, गेटेड टाउनशिप्स और न्यू सोसाइटीज भिवंडी को ग्रेजुअली एक लिवेबल सबर्ब बना रहे हैं। अब जब पास्ट और ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट सवाल, भिवंडी इतना ग्रो क्यों कर रहा है? जवाब है कनेक्टिविटी। भिवंडी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ये एमएमआर के बीच में है और 3 डायरेक्शंस में इक्वली कनेक्टेड है, मुंबई, ठाणे और नासिक। रोड कनेक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मुंबई नासिक हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भिवंडी को ठाणे, कल्याण और नासिक बेल्ट से सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। डेली कम्यूट हो या कमर्शियल मूवमेंट, रोड्स एफिशिएंट है। रेलवे कनेक्टिविटी भी इम्प्रेसिव है। भिवंडी रोड स्टेशन सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे कॉरिडोर्स के बीच एक लाइफलाइन है। मुंबई सीएसटी, कल्याण और वसई विरार के लिए डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है। फ्यूचर का गेम चेंजर है मेट्रो लाइन 5, जो ठाणे, भिवंडी और कल्याण कॉरिडोर कवर करेगी। कम्यूट लिटरली हाफ हो जाएगा और भिवंडी और एक्सेसिबल बनेगा। और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के लार्जेस्ट वेयरहाउसिंग क्लस्टर्स भिवंडी में ही डेवलप हुए हैं, जहां से गुड्स महाराष्ट्र और गुजरात तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब भिवंडी अब सिर्फ वेयरहाउस बेस नहीं, बल्कि कम्यूटर फ्रेंडली सबर्ब भी बन रहा है। और जैसे कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही हाउसिंग डिमांड नेचुरली फॉलो करती है। भिवंडी पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता था, आज अफोर्डेबल रेसिडेंशियल ग्रोथ का सेंटर बन गया है। प्रोजेक्ट्स जैसे अरिहंत सिटी, शालिना हाइट्स, पेंटागन हाइट्स, ओशियंस गार्डन और रीगल स्क्वायर बायर्स को बजट फ्रेंडली ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। घर के साथ फैमिली के लिए एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं एजुकेशनल सीन क्या है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडीली ग्रो कर रहा है। पोदा इंटरनेशनल स्कूल, ग्लोबल इंटरनेशनल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, श्री हलरी वीसा ओसवाल स्कूल एंड कॉलेज, एसएस सांग्स इंग्लिश मीडियम स्कूल और स्वयं सिद्धि कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च फैमिलीज को कॉन्फिडेंस देते हैं। एजुकेशन के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ केयर। भिवंडी में हेल्थ केयर ऑप्शंस काफी स्ट्रॉन्ग है। रेनबो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वेद हॉस्पिटल, एसएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डांगे हॉस्पिटल और धनवंतरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल रेसिडेंट्स की डेली और इमरजेंसी नीड्स को कवर करते हैं। हेल्थ के बाद फेथ और कल्चर की बात करते हैं। भिवंडी कल्चरली डाइवर्स है। रिलीजियस प्लेसेस जैसे दीनदयाल महादेव शिव टेम्पल, इस्कॉन भिवंडी, कलिका माता मंदिर, बागेश्वर धाम और सुन्नी जामा मस्जिद सब कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ फेथ है, वहाँ फेस्टिवल्स नेचुरली ही वाइब्रेंट होते हैं। गणेशोत्सव सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हर गली में पंडाल्स और सेलिब्रेशंस होते हैं। नवरात्रि और दिवाली पूरे एरिया को रोशनी से भर देते हैं। और ईद भी इक्वली ग्रैंड स्केल पर मनाई जाती है। भिवंडी एक ट्रू कल्चरल एरिया है। तो चलिए अब लाइफस्टाइल के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, शॉपिंग की तरफ।
टेक्सटाइल होलसेल मार्केट आज भी फेमस है और शॉपिंग ऑप्शंस जैसे द मिरेकल मॉल, मानसरोवर शॉपिंग मॉल, लाला शॉपिंग सेंटर रेसिडेंट्स की डेली नीड्स को कवर करते हैं। बिजनेस और विजिटर्स के लिए होटल्स भी जरूरी है। बजट और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए होटल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे होटल आप पैलेस, होटल गोपालास रेसिडेंसी, दी फॉन रेसिडेंसी एंड होटल महादेव रेसिडेंसी। फूड और कैफे का सीन भी वाइब्रेंट है। नवाब ढाबा LLP, हिडन गार्डन रेस्टोरेंट, रॉयल गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार, कैफे मासूमा और कैफे हाउस रेसिडेंट्स के लिए वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ और फिटनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। द जिम्नेशियम, मसल पावर जिम, अखाड़ा, इमेज जिम और हार्डकोर जिम रेसिडेंट्स के लिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल ऑप्शंस देते हैं। लोकल क्रिकेट ग्राउंड्स और टर्फ्स जैसे कि चैंपियन स्पोर्ट्स पार्क, पेविलियन टर्फ, परशुराम तावरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लॉर्ड्स क्लब हाउस और MH04 टर्फ यूथ और स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट को अट्रैक्ट करते हैं। शादी और इवेंट्स के लिए वरला देवी मंगल भवन, ओसवाल सागर वाड़ी, फरहान खान हॉल, नेचर मैरिज लॉन एंड गार्डन और वेदिका फार्म एंड मैरिज लॉन पॉपुलर है। नियर बाय नेचुरल एस्केप्स जैसे कि पातालेश्वर मंदिर और टूरिस्ट स्पॉट्स शॉर्ट ड्राइवर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल है। मल्टीप्लेक्सेस और एंटरटेनमेंट जोन्स जैसे कि PVR और हेडशॉट गेमिंग कैफे लोकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। भिवंडी के करियर ऑप्शंस उसकी कोर आइडेंटिटी से लिंक्ड है। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स यहाँ का बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर है। 1500 प्लस वेयरहाउसेस Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस और DMart के साथ जॉब्स क्रिएट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड फ्रेट सेक्टर्स, ड्राइवर्स, फ्लीट मैनेजर्स और लॉजिस्टिक्स प्लानर्स के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड जनरेट करते हैं। टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल पावरलूम यूनिट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं। रिटेल एंड सर्विस सेक्टर स्टेडीली ग्रो कर रहा है। मेट्रो लाइन 5 के बाद व्हाइट कॉलर और सर्विस सेक्टर्स जॉब्स भी एक्सपैंड होंगी। जॉब स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्रॉपर्टी डिमांड भी स्ट्रॉन्ग होगी। भिवंडी इन्वेस्टर्स के लिए एक बैलेंस्ड प्रोफाइल ऑफर करता है। प्रॉपर्टी रेट्स 5,000 to 6,500 per square feet, 1 BHK 25 to 35 lakhs में एंड 2 BHK 40 to 60 lakhs के रेंज में। रेंटल यील्ड्स 3 to 4% के आसपास यानी स्टेबल। मेट्रो लाइन 5 के बाद अप्रिसिएशन CAGR 6 to 8% तक रीच कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में रेंटल स्टेबिलिटी भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का स्कोप भी। तो दोस्तों, भिवंडी अब सिर्फ इंडिया का वेयरहाउस कैपिटल नहीं, ये ग्रेजुअली एक फैमिली फ्रेंडली रेसिडेंशियल हब भी बन रहा है। आपको क्या लगता है, अगले 5 से 10 सालों में भिवंडी मुंबई का नेक्स्ट अफोर्डेबल हाउसिंग मैग्नेट बन सकता है? कमेंट करके बताइए। वेरीफाइड लिस्टिंग्स और डायरेक्ट डेवलपर डील्स के लिए nobrokerage.com को एक्सप्लोर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले लेट्स डिस्कवर एपिसोड में।